जाके फंसा है। इसमें क्या है माँ? चूहा है, आज जाके फंसा है। माँ तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? पीछा छुड़ाने के लिए इसे पानी में फेंक दूंगी। अरे माँ ये सब कुछ पाप होता है तो मुझे। रे पोरस, इसे कहीं हमारे घर से दूर फेंक कर आ। द्वारका, फैजस, जोसेफ, रवि और भी नीति राजन। हे पोरस, तुम क्या सोच रहे हो? अब तुम क्या करोगे? मैथिली तुमने नोटिस किया, मैं जहां पर भी जाता हूं उसके पहले कोई ना कोई वहां पर पहुंच चुका होता है और एविडेंस को पहले मिटा देता है। मेरी आखिरी उम्मीद बस वो हैकर ही बचा था। उसने भी पूरी कोशिश कर ली पर एंड में बात नहीं बन पाई। वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी एक सबूत छोड़ ही देता है अपने पीछे। पर ये बाकी लोगों की तरह नहीं है। पता नहीं मैं इन लोगों तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तुम इन्हें ढूंढ सकते हो। पता है ये चूहा क्या करता है? ये एक घर से दूसरे के घर में खुदाई करके कैसे भी हमारे घर तक पहुंच ही जाता है। दीवारों में सुराख करने वाला ये चूहा आधे इंच की लकड़ी को नहीं काट सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसका दिमाग टेंशन से बाहर जाता है। मैं क्या करूं, अब क्या होगा? ये सोच सोच कर अपने दिमाग पे बहुत प्रेशर डालता है, लेकिन अगर शांत दिमाग से सोचे तो ये भी पिंजरे से बाहर निकल सकता है। इस चूहे की तरह तुम भी जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें भी शांत दिमाग से सोचना होगा। उसने तुम्हारी बहन को मार दिया है, फिर बेचारा फैजल भी नहीं रहा। हमें उसे ढूंढना ही होगा। उसे सोचने का मौका ही मत दो। तुम उसे ढूंढ लोगे। रे पोरस, सलाह देने के लिए सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी, पर सॉल्यूशन देने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। सॉल्यूशन तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मारी मारी, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाले, उस लौंडे को मारने को बोला था। आज सुबह जेल में गुना ने बिजली के तार को काट लिया। ब्रो, तुम्हारी बहन का लास्ट फोन कॉल पारोनर फॉरेस्ट के पास वाले सेल फोन टावर से डिटेक्ट हुआ है। अगर तुम्हें मजे के लिए लड़की चाहिए तो पैसे देकर कॉल क्यों नहीं बुला लेते? तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? हमारा प्लान है उस लड़की को उठाना नहीं था। किसी और को उठाना था। तू क्या बोल रहा है? हाँ भैया, मुझे किसी और लड़की को उठाना था। आप डांटोगे इसीलिए मैंने उस वक्त बताया नहीं। अपने दोस्तों को फोन लगा। मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? भाई, हमारे पास दिव्या और कृष्णा का वीडियो फुटेज था। हमने उससे वीडियो को लेके ब्लैकमेल किया था, पर उसने हमारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट कर दी। केस वापस लेने की बात करने के लिए हम गौतम के बाप के साथ उसके घर गए थे। अन्ना, हमने बहुत ट्राई किया लेकिन दिव्या नहीं मानी। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब गौतम के बाप ने हमें चप्पल से मारने के लिए उससे कहा और उसने इला को चप्पल से मारा। भाई, मुझसे एक वॉइस तो मिस हो रही है। ये वॉइस किसकी है? माँ, मैं मेडिकल शॉप से अभी वापस आती हूँ। एक और वॉइस है। द्वारका मेडिकल स्टोर गई थी, अब तक वापस नहीं आई। वन मोर वॉइस। हाँ आई थी, तभी चली गई थी। अभी मुझसे कोई एक वॉइस मिस हो रही है। किसकी वॉइस बची है? किसकी वॉइस मिस हो रही है? कौन है वो? कौन है? कौन है वो? किसी गधे ने फ्यूज कैरियर ही निकाल दिया। द्वारका मेडिकल शॉप के लिए निकली, फिर मेडिकल शॉप से वो घर आ रही थी। किसी ने फ्यूज कैरियर निकाल दिया। फिर गौतम, तुम लोगों ने कैसे और कहां उसे उठाया था? भाई, मैं लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की को पता था तो उसका पीछा कर रहा है? उसने पलट के मुझे देखा। मुझे देखने के बाद वो घबराहट में तेज तेज चल रही थी। मैंने गली के नुक्कड़ पे रुक के अल्लाह के पास फोन किया था ये बताने के लिए कि दिव्या आ रही है। अल्लाह, तू क्या कर रहा था? मैं और इला सड़क के बीच में खड़े थे। हमने जब दिव्या को देखा तभी इला ने मुझसे स्ट्रीट लाइट बंद करने को कहा था। तभी मैंने
स्ट्रीट लाइट का फ्यूज करियर निकाल दिया था। माइक, मतलब लड़की ने गौतम को देख लिया था, उसे डर लगा होगा कि गौतम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। डर में उसने हेल्प के लिए इधर उधर देखा होगा। इला, तुम्हारी और लड़की के बीच में आसपास कोई दुकान या घर रहा होगा, ध्यान से सोच। एक मेडिकल शॉप थी भाई। पक्का ये लड़की मेडिकल स्टोर में ही गई होगी। सोच, अगर क्लू पाने के चक्कर में वो मेडिकल स्टोर गया तो। सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन बाहर जाती है और डरी हुई दिव्या अंदर आती हुई दिखेगी सर। अगर उससे पूछा तो वो डरी हुई क्यों थी? वो आपके भाई के बारे में बता देंगे। उसने मेरे भाई को पकड़ लिया तो? हम भी पकड़ लिए जाएंगे सर। उसके ढूंढने से पहले उस लड़की को उठा लो। अंदर आते हुई लड़की डरी हुई क्यों है? पता नहीं पोरस, मैंने उससे पूछा था। उसने कहा वो बस खड़ी रहेगी और उसके पापा आकर उसे ले जाएंगे। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गया। तुझे पता है इसका घर कहाँ पर है? पास में ही है, बगल वाली गली में, चौथा मकान। भाई, दिव्या का घर यही है क्या? हाँ भाई। घर में तो ताला लगा हुआ है। आपको पता है दिव्या कहाँ है? अरे कोचिंग सेंटर में गई होगी। कौन से कोचिंग सेंटर में गई होगी पता है आपको? मुझे नहीं पता। ठीक है, उसका फोन नंबर तो आपको पता होगा ना? हाँ पता है। क्लास बहुत बोरिंग थी। हैं? आज कुछ ज्यादा लेट हो गया ना? मुझे नोट्स फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, कर दूंगी। चल बाय, सी यू। हाँ हाँ, बाय बाय। अच्छा, तो सेंटर यही है क्या? यही है। लड़की का नाम क्या बताया? दिव्या। तो यहाँ से हिलना मत, मैं उसे देख कर आता हूँ। आप कौन है? दिव्या कहाँ पर है? वो तो अभी अपनी क्लास खत्म करके चली गई। कितनी देर पहले निकली? थोड़ी देर पहले, करीब 10 मिनट हुए होंगे। हेलो दिव्या। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं पोरस बोल रहा हूँ दिव्या। मैं पोरस बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? दिव्या, हेलो दिव्या। दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहाँ पर हो? हेलो, आप कौन बोल रहे हो सर? आपकी आवाज नहीं आ रही। दिव्या, मेरी आवाज आ रही क्या तुम्हें? सर, मेरे फोन की बैटरी भी कम बची है। आप बता भी नहीं रहे आप कौन है। हेलो हेलो दिव्या। हेलो हेलो दिव्या। भाई, यही है दिव्या। अरे सामने स्कूटी वाली लड़की अपना टारगेट है। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। लड़की अभी जिंदा है, मार दो साली को।
दिव्या, 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 तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, चलो। मुझे 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 बस एक बात जाननी है दिव्या। उस दिन मेडिकल शॉप में जब तुम गई थी भैया, दिव्या, दिव्या, मेरी ओर देखो, अपनी आंखें खोलो दिव्या। दिव्या, तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो दिव्या, तुम ठीक हो जाओगी। तुम उस दिन मेडिकल शॉप में जब गई थी तो तुम किससे डर रही थी? डॉक्टर आ चुके हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो, तुम ठीक हो जाओगी। दिव्या, दिव्या, तुम सांस लो दिव्या। दिव्या, होश में आओ दिव्या। दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी, मेरा यकीन करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हिम्मत रखना दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब कैसी है वो डॉक्टर? मैं कुछ नहीं कर सकता सर। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बस सांस चल रही है। मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ मैथिली, मैं हार गया हूँ, मैं हार गया हूँ। जात अपनी है सर, हम लोग सेफ हैं। इसके बाद हमारे सामने कोई परेशानी नहीं आई। लड़के ने कुछ नहीं कहा, लड़की कोमा में है। ये सबसे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट है भाई। इस खास मौके पे हमें और क्या चाहिए? अभी आराम से केक काटो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सर। इट्स द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर यू सर। थैंक यू माइक, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भैया, मैं मरने वाली हूँ। मैं जिंदा नहीं बची तो मेरे मरने के पीछे वेदा केमिकल्स फैक्ट्री के ओनर नेतुन चिड़ियान का हाथ होगा। मेरा किडनैप एलन चिड़िया और उसके दोस्तों ने किया है। ये सब हमारे कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं। जब मैं उनके चंगुल से भाग रही थी तो तभी मैंने नेतुन चिड़ियान को सोशल एक्टिविस्ट पारिसोत्तम को मारते हुए देखा था। अब ये लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डाटा रिट्राइव हो गया। कल तुमने मुझसे कर लिया मैंने। जीने के लिए औरों को मारने वाले लोग शैतान से कम नहीं होते। अभी मैं ऐसे ही शैतानों से घिरी हुई हूँ। भैया, इन शैतानों में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। माँ और पापा का ध्यान रखना। माँ तुम्हारे पर गुस्सा करेंगे तो बर्दाश्त कर लेना। माँ को तुम्हारी बहुत परवाह है
भैया। माँ से कहना टाइम से अपनी शुगर की दवाइयाँ लेती रहे। आप लोगों से दूर जाने का मन नहीं है, पर लगता नहीं मैं जिंदा बचूंगी। I will miss you भैया। द्वारका। अभी क्या करना है सर? अब हम कर भी क्या सकते हैं, सब खत्म हो गया। मुझे उसके साथ लड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। उसके मेरे पास आने से पहले मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा सम्मान की खातिर। बाबा, तुझे तेरा बाप चाहिए? जहाँ तेरी बहन मरी थी उस जगह पे जा। तू है कौन रे? गाड़ी का दरवाजा खोल के सैल्यूट मारने वाला कुत्ता है तू। तेरे बेटे के कर्मों की वजह से हमें तुझे यहाँ उठा के लाना पड़ा। तेरा बेटा क्या शांत नहीं बैठ सकता क्या? एक के बाद एक पहलू जोड़कर मुझ तक पहुंच गया। तू क्या देख रहा है? तेरी बेटी को हमने मारा था। हाँ, उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं करता भी तो क्या करता? तुम लोग खूनी हो। तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। तू भी चैन से नहीं मरेगा। तुम लोगों की मौत तुम्हारे पास आ रही है। देख, मेरा बेटा आ गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और ऐसे तेरी बहन के खूनी है ये लोग। रे बोरास, हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले सारे लोग यहीं खड़े हैं। इस कमीने ने मेरी बेटी को तड़पा तड़पा के मारा था। मुझे ये बात बता के खुद को बड़ा महान समझ रहा था। चल रे आ। इतने दिनों से जिसे तू कुत्ते के जैसे ढूंढ रहा है, तेरे सामने खड़ा है वो। अब तूने देख लिया ना मैं कौन हूं। तुझे तो सच में पुलिस में होना चाहिए पोरास। देख ले, ध्यान से देख ले मुझे। आप मुझे अब भी रोक रहे हैं बाबा? इतने दिनों से मैंने ही तुझे रोका हुआ था। मैं बात बात में तुझे नहीं रोकता तो हमारी द्वारका भी जिंदा होती। इन लोगों को ऐसे ही जाने दिया तो जैसा हमारे साथ इन्होंने किया है, पता नहीं ये और कितने लोगों के साथ करेंगे। और ऐसा तू पुलिस बनेगा या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन इन लोगों में से यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। मैं यहीं खड़ा सबको देखूंगा। मार सालों को, एक एक को चुन चुन के मार। आजा आजा आजा। साले तूने मुझे पागल बना दिया। आजा आजा। मेरे सामने खड़ा होने की तेरी औकात नहीं है।
तुझे क्या लगा तू आएगा और मेरा एम्पायर खत्म कर देगा? अपनी औकात इतनी ज्यादा समझ ली तूने? तू इस चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था ना? अभी देख लिया ना? तुझे भी मैं तेरी बहन के पास दिया तो जैसा हमारे साथ इन्होंने किया है, पता नहीं ये और कितने लोगों के साथ करेंगे। और ऐसा तू पुलिस बनेगा या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, लेकिन इन लोगों में से यहां कोई बचना नहीं चाहिए। मैं यहीं खड़ा सबको देखूंगा। मार सालों को, एक एक को चुन चुन के मार। आजा आजा आजा। साले तूने मुझे पागल बना दिया। आजा आजा। मेरे सामने खड़ा होने की तेरी औकात नहीं है। तुझे क्या लगा तू आएगा और मेरा एम्पायर खत्म कर देगा? अपनी औकात इतनी ज्यादा समझ ली तूने? तू इस चेहरे को देखने के लिए तरस रहा था ना? अभी देख लिया ना? तुझे भी मैं तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा। जो तूने कहा सब सही है। जब तक आम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे तभी तक तुझ जैसे लोग महान बनते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे जैसे एक भी आदमी का दिमाग फिर जाए ना तो लड़कियों से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरी तो अब देख तेरी अकड़ कैसा निकालता हूं मैं। देख मेरे भाई को कुछ भी नहीं होना चाहिए तो मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। जब इस हरामी भाई के लिए तेरा कलेजा फट सकता है तो एक बार सोच अपनी बहन को खोने के बाद मुझे कैसा लगा होगा। सुनिए बॉस। हिला हिला छोड़ना नहीं, मार सालों को।
इतने लोगों को मारने के बाद तू पुलिस वाला कैसे बनेगा रे? हैं? तेरी लाइफ भी खत्म। हाँ बोल भाई। सेल्वम भाई, तुम्हें अगर गुना के हत्यारों को मारने का मौका मिले तो क्या तुम उस आदमी से बदला लेना चाहोगे? तुम्हारा जवाब सुनना है मुझे। सालों को कुत्ते की मौत मारूंगा। फिर जहाँ कहता हूँ वहाँ पर आ जाओ। भाई मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मेरे मन की शांति के लिए ये काम मुझे करने दो। तुम पुलिस बनने का सपना पूरा करो, इस हादसे का कोई नामो निशान नहीं बचेगा। सर, मेरे बेटे को लापता हुए 3 महीने हो चुके हैं। आपने इसके बारे में क्या एक्शन लिया अब तक? पुलिस की फैमिली तक सेफ नहीं है। मिस्टर काथामथु, मत भूलिए आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सेफ नहीं है, तुम्हारे अकेले का बेटा नहीं है। सोसाइटी का एक बहुत बड़ा आदमी भी लापता है। पूरे 16 लोग मिसिंग हैं। अभी तक एक छोटा सा क्लू नहीं लगा है। हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अगर वो लोग मर चुके हैं तो 16 बॉडीज को कैसे डिस्पोज किया? There is a mastermind behind this. अभी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। But I will find him. I will find him. May I come in, sir? Come in. Sir, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं सर। पोरस, क्या मतलब? पोरस का मतलब पुरुषोत्तम होता है सर। अलेक्जेंडर ने जब इंडिया पर हमला किया था, उसने एक बड़े हाथी पर सवार होकर अलेक्जेंडर का सामना किया था। भारत देश का गौरव है पोरस सर। इंटरेस्टिंग। लेट्स गेट रेडी टू फेस द वॉर देन। यस सर। मीट आरएसपी मिस्टर काथामथु। जानता हूं सर, मैंने न्यूज में देखा था इनका बेटा पिछले 3 महीनों से मिसिंग है। You seem to be well informed, young man. Yes, by the way, your appointment order. Yeah, here you go. Boris, congratulations. Thank you, sir. You're welcome. सब बर्बाद हो गया। मैंने केस वापस ना लिया होता तो आज मेरी बेटी का यह हाल ना होता। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, इन हड्डियों में अब जान नहीं बची। लेकिन अगर मेरे अंदर जान होती तो मैं उन लड़कों को काट डालता, उनके मांस को जानवरों के मांस के साथ मिला के भूखे मगरमच्छों के आगे फेंक देता, मगरमच्छों के सामने फेंक देता। दिखाओ। हम ये इसकी माँ को क्यों नहीं दे देते? नहीं मैथिली, जब तक ये इस बात को जानेगा नहीं तब तक ये मजबूत बना रहेगा। हम सबके सामने ऐसा करेंगे तो ये पब्लिसिटी बन के रह जाएगा। वैसे भी कभी से पता चलना ही है। आओ चलें।